2 जून को ही पुणे के सॉफ्टवेयर इंजीनियर मोहसिन शेख का हुजूमी तशद्दुद के दौरान बहीमाना कत्ल हुआ था। मोहसिन शेख के कत्ल की इस संगीन वारदात को अंजाम दिए 7 साल मुकम्मल हो चुके हैं। अब तक मोहसिन के घर वालों को इंसाफ नहीं मिला है। यही वजह है कि मोहसिन शेख के इंसाफ के लिए अब सदाए एहतजाज बुलंद होने लगी है। इसी सिलसिले में आज नांदेड़ में मुख्तलिफ मिली व समाजी तंजीमों की जानिब से मोहसिन शेख के वालिदैन को इंसाफ देने का मुतालबा किया गया। तलबा तंजीम SIO और तंजीम इंसाफ से वाबस्ता नौजवानों ने ज़िला कलेक्टर दफ्तर पहुंचकर अपना एहतजाज दर्ज किया। मुजाहिरीन ने अपने अपने हाथों में प्ले कार्ड्स लिए हुए थे जिसमें मोहसिन शेख को इंसाफ देने की मांग की गई। इस दौरान मुजाहिरीन ने एक वफद की शक्ल में ज़िला कलेक्टर से मुलाकात की और उन्हें एक मेमोरेंडम दिया जिसमें मोहसिन शेख के वालिद को इंसाफ देने और मोहसिन के कातिलों को सख्त से सख्त सज़ा देने की मांग की गई। इंसाफ में हो रही ताख़ीर पर तशवीश जाहिर की गई और अदालत से इस मामले में फौरी फैसला सुनाने की ज़रूरत का इजहार किया गया। देखिए, हम ये कहते हैं कि इंसाफ में देरी नाइंसाफ़ी है। मोहसिन शेख के साथ जो मामला पेश हुआ था वो इंडिया की पहली मॉब लिंचिंग थी और उस मॉब लिंचिंग को अगर रोकना था उस वक्त पर रोकते तो शायद कि जितनी घटनाएं उसके बाद हुई हैं, दादरी से लेकर अभी का जो आखिरी केस हुआ तबरेज़ का, वो मामले सामने नहीं आते थे। लेकिन इंसाफ अधूरा हो रहा है और जब इंसाफ नहीं होता है, नाइंसाफ़ी होती है, तो कहीं ना कहीं बदले की भावना जागती है। और अभी तक भी जो बदले की भावना नहीं जागी उसकी वजह यही है कि अभी तक भी हम लोगों को डेमोक्रेसी पे विश्वास है और हमारा ये विश्वास जब तक के बना रहेगा जब तक कि हमको इंसाफ नहीं मिल जाता। हम बस गवर्नमेंट से, अदालतों से यही चाहते हैं कि इंसाफ मिले और चाहे वो किसी भी समाज के रहे, किसी के साथ भी नाइंसाफ़ी हो, लेकिन इंसाफ का मिलना ज़रूरी है। अगर इंसाफ मिलेगा तो सारे मामला दुरुस्त होते रहेंगे और सारे मामला सही से चलेंगे। मोहसिन का जो मामला है उसके साथ में जो डिमांड उनके पेरेंट्स ने की थी कि उनको मानधन मिले और उनको इकोनॉमिकली सपोर्ट मिले और एक नौकरी मिले, जो अभी तक के नहीं मिला। और उसके कातिलों को जो कोर्ट ने कहा था, उसके जो कातिलों को कोर्ट ने ये कहकर बरी कर दिया था, ज़मानत दी थी कि ये जो बच्चे हैं ये इनको कुछ मालूम नहीं था, ये किसी का भाषण सुनकर आए थे और भाषण सुनने के बाद में ये लोग गुस्से में थे और उन्होंने इन्हें उसका खून कर दिया। तो ये कितनी गलत बात है। तो अदालतों से भी हम दरख्वास्त करते हैं कि इस तरह के मामले जब होते हैं तो हक़ के साथ, अदल के साथ फैसले सुनाए जाएं। इस तरह से अगर अदल के साथ फैसले नहीं सुनाए जाएंगे तो कहीं ना कहीं माइनॉरिटीज़ पे जो अत्याचार हो रहा है वो अत्याचार फिर बढ़ता ही जाएगा। और अगर अत्याचार बढ़ता जाएगा तो फिर आप बताइए, मीडिया से भी हम सवाल पूछना चाहते हैं कि तो हालात कैसे सुधरेंगे। और आप देखिए, जितनी नाइंसाफ़ी बढ़ती जाएगी वैसे ही हालात आपके सामने, सबके सामने, पूरी दुनिया के सामने। इसको तो भुगतना ही है। नाइंसाफ़ी अगर आप करोगे तो ये तो भुगतना ही है। अगर दुनिया में नहीं तो ऊपर वाला आपको बिल्कुल, उसको तो हमको बदला देना ही। आज क्या करें आपने? आज हमने अभी कलेक्टर साहब से मिलकर निवेदन दिया। कलेक्टर साहब से भी हमारी मुलाकात हुई। उन्होंने भी कहा है कि हम इसको आगे फॉरवर्ड करेंगे। और हम आज मोहसिन शेख पुणे में जो मॉब लिंचिंग हुई थी, इस मामले में आज कलेक्टर साहब को हमने मेमोरेंडम दिया है जिसमें हमारी मांग ये है कि मोहसिन शेख जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था जिसकी हत्या हुए, मॉब लिंचिंग हुए आज 7 साल हो चुके हैं, लेकिन अब तक दोस्तों उसके आरोपियों को दोस्तों सज़ा नहीं मिली है। ऐसे में जब मोहसिन शेख का जब मॉब लिंचिंग हुई थी, उसके पिताजी ने ये कहा था कि मेरा बेटा शहीद हुआ है और मुझे जुडिशरी पर पूरा भरोसा है। ऐसे में हम देखते हैं कि मोहसिन शेख के जो पिताजी है उनकी भी इंतकाल हो गया, देहांत हो गया, लेकिन वो अपने बेटे का इंसाफ नहीं देख सके। तो ऐसे में हुकूमत पर भी ये सवाल उठता है और यहाँ की जुडिशरी पर भी ये सवाल उठता है कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो बेगुनाह था उसका कत्ल हुए 7 साल हो चुके हैं, लेकिन अब तक उसको इंसाफ नहीं मिला। ऐसे में महाराष्ट्र हुकूमत ने भी जो बोला था, जो वादा किया था कि हम उन्हें एक सरकारी नौकरी देंगे, उसी के साथ साथ हम इकोनॉमिकली उनको सपोर्ट करेंगे, लेकिन ऐसा अब तक कुछ देखने में नहीं आया। ऐसे में महाराष्ट्र हुकूमत और जुडिशरी पर भी ये सवाल उठता है कि जब एक बेगुनाह का जब कत्ल होता है तो उसको इंसाफ नहीं मिल पाता। तो ऐसे में हम ये समझते हैं कि इसकी वजह से कई जो जुल्म करने वाले लोग हैं, जो हत्या करते हैं लोगों पर, बेगुनाह लोगों पर, उनकी डेयरिंग और बढ़ जाएगी। वो आने वाले वक्त में कई लोगों को ऐसे ही कत्ल करते चले जाएंगे और हम ये समझते हैं कि अगर से एक बेगुनाह इंसान का अगर कत्ल होता है तो ये पूरी इंसानियत का कत्ल है। तो ऐसे में हुकूमत से और सरकार से, जुडिशरी से हम ये अपील करते हैं कि जल्द से जल्द मोहसिन शेख और इस जैसे जितने भी जो लोग बेगुनाह लोगों पर जो जुल्म किए उनको जल्द से जल्द सख्त सज़ा मिले ताकि आगे चलकर किसी की भी ऐसी हिम्मत ना हो।